जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में आप सभी को क्लास 12 हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रस बताने वाला हूँ। कौन कौन से रस, ये रस तैयार करके जाओगे पूरे मेरे भाई, आपको 8 नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। टीचर एक को नंबर नहीं काटेगा। कौन कौन सा है? सबसे पहले आपका है करुण रस का परिभाषा उदाहरण सहित, हर्ष रस का परिभाषा उदाहरण सहित, वीर रस का परिभाषा उदाहरण सहित, श्रृंगार रस का परिभाषा उदाहरण सहित, एकदम आसान तरीके से उदाहरण सहित बताऊंगा मात्र 2 मिनट में। और ये चारों रस आप लोग तैयार करके जाओगे तो आपको पूरे का पूरा 8 नंबर मिलेगा। तो इसको तैयार करके जाओगे तो यहाँ पर 8 नंबर आपको मिलेगा खूब आसान तरीके से, और हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक ना। तो कैसे लिखेंगे, कैसे तैयार करेंगे, आज की इस वीडियो में आप सभी को शेयर करेंगे। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ आपके सामने ध्यानपूर्वक देखेंगे पूछा है कि नहीं पूछा है। यहाँ पर काले पेन से सबसे पहले लिखा है करुण रस। इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, देखिए। करुण रस का स्थायी भाव हमारा शोक होता, सबको पता होगा। शोक मतलब भाई संवेदना। जैसे कोई घर में किसी आदमी का देहांत हो जाता तो वहां शोक व्यक्त करते हैं, यानी कि रोते होते हैं, ठीक ना। तो वो होता शोक। जब कोई मनचाही वस्तु को नष्ट होने, यानी कि जब करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। जब कोई मनचाही यानी कि मन प्रिय, यानी कि हमारे पास है, बहुत प्रिय करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, और गायब हो जाए तो कितना मन उदास रहता है, वही होता है। वस्तु नष्ट होने या उसका अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए, उसे हम करुण रस कहते हैं। भाई इसमें आसान, कठिन और कठिन का हुआ है। अब ये आप लोग तो देखेंगे। अब उदाहरण में इसको रवाई वाला देना है। आप लोग गाना देखेंगे स्वर्ग वाला, स्वर्ग पिक्चर देखे ना, गोविंदा वाला, वही। तो यहाँ पर है कि ए मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। तो वहां पर ये गोविंदा का जो भैया उसका गाना गाता है, गोविंदा जब जाता है छोड़ के घर और, तो वहां पर रवाई वाला कुछ फील होता है। इस प्रकार ये आप लोग लिखेंगे तो आराम से गाना जैसा याद भी हो जाएगा और आपको नंबर भी मिल जाएगा, ठीक ना। चलो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। फिर आपके सामने हास्य रस का परिभाषा कैसे लिखेंगे। काले पेन से लिखो हास्य रस। कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। हास मतलब हंसी। जब किसी प्रिय व्यक्ति की वेशभूषा, चेष्टा आदि, प्रिय एक मतलब होता है वेशभूषा में ये कपड़ा लगता, पहनावा, बोलना, देखकर मन में हंसी उत्पन्न होता है तो उसे हम हास्य रस कहते हैं। मेरे भाई बोलने का मतलब ये कह रहा है कि जब इसका, देखिए पहले एक बार फिर से देखिए। हास रस का स्थायी भाव हास होता है। हास मतलब हंसी। जब किसी प्रिय व्यक्ति वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर मन में हंसी उत्पन्न होता तो उसे हम हास्य रस कहते हैं, ठीक है। अब इसका कैसे लिखेंगे कि हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूज सी खोपड़ी, खरबूज जैसी गाल। भाई हाथे जैसी देह है, शरीर है, गैंडे जैसी चाल है, तरबूज सी खोपड़ी, खरबूज जैसी गाल, ठीक है। तो इसका परिभाषा उदाहरण कुछ इस प्रकार लिखेंगे आराम से, ठीक है। फिर इसका इसका अगले देखते हैं वीर रस। वीर रस का परिभाषा कैसे लिखेंगे उसको भी आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। क्या होता है, उत्साह। जब किसी कार्य को करने में सफलता मिलती है, एक प्रकार का हौसला मिलता है कि हम जीत जाब, इसे हम कर लेंगे, तो उसे हम वीर रस में आते हैं। क्या किस में आता है, वीर रस में आता है, ठीक है। तो उसे हम वीर रस कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उदाहरण कैसे लिखेंगे कि खूब लड़ी मर्दानी वाली वह तो झांसी वाली रानी थी। कहने का मतलब है खूब लड़ी मर्दानी वाली वह तो झांसी वाली रानी, ठीक है ना। आराम से देंगे, कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान शब्दों में आप लोग लिखेंगे, एक को नंबर नहीं कटेगा, पूरा का पूरा आपको नंबर मिल ही के ही जाएगा, ठीक ना। अब इसका देखेंगे, ये हो गया। अब आपको लिखना क्या भाई, श्रृंगार रस। इसको कैसे लिखेंगे उसको बताने का कोशिश करूंगा। देखिए ज्यादा कठिन नहीं है, अब जैसे जैसे बताऊंगा वैसे लिख के आओ, एक को नंबर नहीं कटी। श्रृंगार रस का परिभाषा कैसे लिखेंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। रति मतलब प्रेम होता है। अब इसको देखिए क्या होता है। जब किसी प्रेमी और प्रेमिकाओं के मन में उत्पन्न भाव आती है, होती है, तो उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। फिर से एक बार देखेंगे तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। जब किसी प्रेम और प्रेमिकाओं के मन में उत्पन्न भाव की आता है तो उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। तो उदाहरण में लिखेंगे, मेरे तो गिरधर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। तो मेरे भाई इसका तिरंगा रस का परिभाषा उदाहरण से कुछ इस प्रकार लिखेंगे, और जैसे जैसे लिखे हैं वैसे अगर बोर्ड परीक्षा में लिख के आओगे तो एक को नंबर नहीं कटेगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। एक बार फिर शॉर्टकट में बताने का कोशिश करूंगा। यहाँ पर थोड़ा आप लोग देखिए ध्यानपूर्वक से। करुण रस हो गया, परिभाषा उदाहरण सहित स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
हास्य रस का परिभाषा उदाहरण से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आपके सामने वीर रस का परिभाषा उदाहरण से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर उसके सामने श्रृंगार रस का परिभाषा उदाहरण से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो इस प्रकार आप लोग आराम से वीर रस का उदाहरण से लिख लीजिएगा। आराम से लिखिएगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।